हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में और उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रेजल होता है ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सेटअप होती है, दे हैव सर्टेन मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट को कैसा परफॉर्म करना है या वो कैसा परफॉर्म कर रही है, इसको हम कैसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रेजल सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म करी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने परफॉर्म करी, उन्होंने कैसा परफॉर्म करा, उनका आउटपुट कैसा आया है, इस चीज़ को कौन जज करता है, इस चीज़ को कौन मैनेज करता है, इस मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। A management audit is an independent and systematic analysis and evaluation of a company's overall activities and performance. It is a valuable tool used to determine the efficiency, functions and achievements of the company. कोई भी एक कंपनी कैसा वर्क कर रही है, क्या वो एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, और वो अपनी परफॉर्मेंस कैसी दे रही है, वो अपनी एक्टिविटीज़ एज़ पर प्लान्स कर रही है या नहीं, या क्या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब चीज़ों को कौन मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ये एक ऐसी एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो हमें हेल्प करती है इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मतलब मैनेजमेंट ऑडिट करने से, मैनेजमेंट ऑडिट से हमें क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहली चीज़, इट हेल्प्स टू लोकेट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल डेफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। देखो, सबसे सिंपल सी बात है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग से कितना ज़्यादा डेफिशिट हैं, हम ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग आर डेफिशिएंसीज, मतलब हमारी कमियां क्या हैं एज अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये हमें एक बेटर कंट्रोल करने में हेल्प करता है अपनी ओवरऑल कंपनी की सिचुएशंस को। थर्ड पॉइंट इज, मैनेजमेंट ऑडिट इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन in the functioning of the various departments so that they can work together effectively and if efficiently to achieve the goals of the organization। तो कोई भी कंपनी होती है ना, उसमें बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और ये सब जने वर्क करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और मैनेजमेंट ऑडिट ये देखता है कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस इफेक्टिवली और नॉट। Fourth point is, it ensures updating of existing managerial policies and strategies in the light of environmental changes. See, business environment keeps on changing, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है environment, so उसको कंट्रोल करने में या कुछ भी ऐसे फैक्टर्स जो हम एज ऑन अ मैनेजरियल नोट कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट ऑडिट हमें हेल्प करता है। कैसे? बाय अपडेटिंग योर पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़। हम एज अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं, अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं विच आर ऑलवेज इंटरनल, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसको अपडेट करने में मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग द रिस्क एंड इट्स फैक्टर्स। वो हमारा रिस्क को मिटिगेट, मतलब थोड़ा कम करने में, मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता कि रिस्क हम बिजनेस से या कंपनी से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। वी कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क, बट वी कैन ऑब्वियसली रिड्यूस इट बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स। Sixth point is enhanced financial credibility. It is one of the most important benefits of management audit कि वो हमारी financial credibility को बढ़ाता है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ एक्सपेंसिव और कॉस्टली। दिस प्रोसेस पुट्स अ हैवी मॉनेटरी कॉस्ट ऑन अ फर्म फॉर इट्स एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो ये मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, क्योंकि जो जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं वो तो कम जनों में, कम एम्प्लॉयज़ में ईजीली मैनेज हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट ऑडिट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। थर्ड इज चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ प्लानिंग देयर इज़ अनसर्टेनिटी, एंड बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनामिक, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, और जो हम प्लान करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी। फोर्थ इज़ लैक ऑफ सर्टेनिटी इन द स्टैंडर्ड्स।
जो हम अपने स्टैंडर्ड को सेट करते हैं ना कि हमें इस स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी है, वी हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे वो स्टैंडर्ड्स ही अप टू द मार्क ना हो, मतलब मे बी वी कैन अचीव मोर देन दैट और मे बी वी कैन अचीव लेस देन दैट। तो वो स्टैंडर्ड की सर्टनिटी भी कभी कभी वी लैक इन सर्टनिटी ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स। फिफ्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। जहाँ पर भी कोई कंट्रोल की चीज़ आती है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ टेंड टू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, जो कि इसकी बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर विद यू ऑल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।